दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विनोद रावत। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ एलआईसी क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। मैं दोनों फैक्टर्स पे बात करूँगा। आज की डेट में न्यू जनरेशन हो या कुछ ओल्ड जनरेशन भी इसमें आती है, एलआईसी के प्रति और इंश्योरेंस के प्रति उनका इग्नोरेंस बढ़ता जा रहा है। इग्नोर करते जा रहे हैं कि बेकार है, ये कुछ नहीं होता, इसमें रिटर्न्स कम हैं, ये मरने के बाद के फ़ायदे मिलते हैं, वगैरह वगैरह कई तरह की बातें होती हैं। कुछ हद तक सही भी है, मैं गलत नहीं कहता उन्हें। और न्यू जनरेशन तो इसके बिल्कुल खिलाफ है। वो तो कहते हैं कि बस एलआईसी तो करनी ही नहीं है, इसमें रिटर्न्स कम है, इससे बढ़िया म्यूचुअल फंड कर लेंगे, इससे बढ़िया स्टॉक मार्केट में लगा लेंगे, इससे बढ़िया गोल्ड में लगा लेंगे, ईटीएफ में लगा लेंगे, एफडी कर लेंगे। अदर कई सारे प्रोडक्ट्स आज की डेट में मार्केट में है, अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्रोडक्ट कोई भी ख़राब है, सब अच्छे हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट की एक अपनी नीड है, हर प्रोडक्ट की एक अपनी खासियत है। कौन सा प्रोडक्ट कब और कैसे यूज़ होना है उसे भी जानना ज़रूरी है। और एक ही जगह आप अपना पैसा रखेंगे तब भी गलत है। तो इन्वेस्टमेंट का तरीका यही होता है कि आप पैसे को डिवाइड करके रखिए। कुछ पैसा एक जगह रखिए, कुछ दूसरी जगह रखिए, कुछ तीसरी जगह। इसके लिए एक स्पेशल फाइनेंशियल पिरामिड होता है, उसके बारे में भी जानेंगे किसी दूसरे दिन। लेकिन मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो यह है कि इंश्योरेंस की इग्नोरेंस क्यों बढ़ रही है। क्योंकि लोग कोई ना कोई एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसमें रिटर्न्स नहीं है। वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या आपसे सीनियर्स हो सकते हैं, ऑफिस में हो या जहां आप काम करते हैं वहां आपके सीनियर्स हैं, या कोई और हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको मना करता है कि यहाँ रिटर्न्स नहीं है, और कई सारे कारण दे सकता है उसके कि इंश्योरेंस या एलआईसी नहीं लेनी चाहिए। और हम भी उनकी बातों से एग्री हैं, शायद उनका एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन दोस्तों फिर हमारी समझ में एक बात नहीं आती कि यह वह कौन से लोग होते हैं कि जब किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो सबसे पहले आकर यही पूछते हैं कि क्या इनका कोई इंश्योरेंस था, क्या इनकी कोई एलआईसी थी। और अगर किसी की एलआईसी है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं है तो अफसोस जताते हैं, अरे काश इन्होंने एलआईसी ले ली होती, इस समय इनके परिवार को ये मिल जाता, वो मिल जाता। चलो, तो दोस्तों ये वही लोग होते हैं जो उस समय इंश्योरेंस के इग्नोर करने की बात करते हैं, इंश्योरेंस मत लो ये बात करते हैं। सोशल मीडिया में देखते हैं हम, कई सारे कमेंट्स आते हैं कि बेकार है, ऐसा है, वैसा है, नहीं लेनी चाहिए, हमने भी ली थी, बेकार निकली, कई सारी बातें होती है। छोड़िए, उन सब बातों में कुछ नहीं रखा। आप अपने परिवार के बारे में सोचिए दोस्तों। क्या आपका परिवार उन लोगों पर निर्भर है जो लोग आपको इंश्योरेंस लेने से मना कर रहे हैं, या आप पर निर्भर है, आपकी इनकम पर निर्भर है? आपको इस बारे में सोचना चाहिए दोस्तों, और जल्द से जल्द अपने लिए एक बहुत अच्छा इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिससे कि आपके परिवार की ज़रूरतें आपके रहते हुए तो पूरी हो ही हो,
भगवान ना करे अगर ऐसा कोई अनहोनी हो गई तो उस कंडीशन में भी वह रुके ना। और इसकी अधिक जानकारी के लिए या तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या अपने नज़दीकी प्रोफेशनल एडवाइज़र से मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कैसे आपको इसके लिए आगे का प्रोसेस करना है, कैसे आपको इंश्योरेंस लेना और कितना लेना चाहिए। तो दोस्तों, लोगों के बहकावे में ना जाएं, अपने लिए सोचें, अपने परिवार के लिए सोचें और इंश्योरेंस ज़रूर लें। अदर प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप अदर प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट कीजिए, पर नीड बेस सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, देन एफडी, गोल्ड, सिक्योरिटी के हिसाब से देखें, उसके बाद म्यूचुअल फंड और लास्टली स्टॉक मार्केट, जो कि हाई रिस्क है। जहां आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, वरना मत कीजिए। मेरी सलाह मानिए, मत कीजिए अगर आपको नॉलेज नहीं है। और वैसे तो बहुत बड़े नॉलेज वाले भी वहाँ फेल हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं होता है। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, मार्केट कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। फिर भी दोस्तों, मैंने अपनी बात रखी है, आप अपनी समझ दिखाइए और समझदार बनिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।